दोस्तों, मुंबई में महागठबंधन की सरकार बन रही है, जिसमें तमाम तरह के दिग्गज नेता मुंबई में इकट्ठे हुए हैं और पुरानी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे के गले लगकर 2024 में बीजेपी को हराकर महागठबंधन की सरकार बनाने के इरादे से ये लोग मुंबई में एकजुट हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि किस तरह से ये 2024 का चुनाव जीतने की तैयारी में है। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं M2 लाइव टीवी। एक सवाल आप लोगों से है कि कहां है मुसलमानों का वो चेहरा, दलितों का वो चेहरा कहां है महागठबंधन में जो 2024 में वोट बैंक का खजाना साबित होगा। आप जान रहे हैं कि किस तरह से जिससे हम वोट बैंक हासिल कर सकते हैं। वो चार ऐसे नामचीन चेहरे हैं जिनसे हम वोट बैंक 2024 में एक मजबूती, एक स्तंभ के साथ में वो लोग आ सकते हैं। लेकिन इन लोगों को महागठबंधन की सरकारों ने, जो नेता हैं, उन लोगों ने इन लोगों को अलग कर दिया। पहला नाम है सुश्री मायावती जी, जिनका 50% वोट दलितों का इंडिया के पास जा सकता था। लेकिन इंडिया के जो नेता हैं, जो महागठबंधन की सरकार है, उनको मायावती को बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि 50% वोट्स दलितों का मायावती के जरिए इंडिया में जा सकता था, जो 2024 के चुनाव में मजबूत स्तंभ की तरह से दिखाई पड़ता। दूसरा है चंद्रशेखर रावण, जो युवाओं के, ST SC के दबे कुचले गरीब किसानों के लिए वो नेता है जिसका वोट लेकर हम 2024 के चुनाव में महाचक्रव्यूह रच सकते हैं। लेकिन इसको भी अलग किया गया। तीसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनका मुसलमानों के रहनुमा ना सही, लेकिन वो ऐसे बंदे हैं जिनसे हम वोट हासिल कर सकते हैं। लोगों को उनके जरिए मुसलमानों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी बातों से मुसलमानों के वोट अपने यहाँ ले सकते। लेकिन इन लोगों ने नहीं लिया, उनको अपने सरकार में, अपने गठबंधन में शामिल ही नहीं किया। चौथा नाम आपको याद होगा, पप्पू यादव, बिहार का वो बंदा जिसने कोरोना काल से लेकर बाढ़ पीड़ितों तक की मदद की, लेकिन उसको भी इन लोगों ने हटा दिया। आखिर माहौल क्या है 2024 का चुनाव, जब दलित और मुसलमान नहीं होगा, सिर्फ दलित और मुसलमानों की ही रणनीति पे सरकारें बनती हैं, तो इन लोगों को मायावती और असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद को क्यों शामिल नहीं किया गया। ये तो वही बात होगी जिस तरह भाजपा मुसलमानों को, दलितों पर अत्याचार करती है, उसी तरह इंडिया भी महागठबंधन की सरकारों से, इन लोगों से दरकिनार कर रही है। हम आपको बता दें कि किससे मुसलमानों के वोट किससे लेंगे, सपा से, अखिलेश यादव से, या फिर इमरान प्रतापगढ़ी जो शायर हैं उनसे लेंगे। सपा, मैं आपको बता दूं, सपा का एक भी वोट मुसलमानों को नहीं जाएगा। सपा ने वो काम किया है कि मुसलमान खफा है। आजम खान के साथ अत्याचार हुआ, अखिलेश यादव ने जरा भी उनका साथ नहीं दिया, इससे मुसलमान खफा है। बहुत सारे वोट थे जो मुसलमानों के अट्रैक्शन में सपा को जा सकते थे, उसके बाद इंडिया को जा सकते थे। फिर दूसरे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो मुसलमानों के रहनुमा बनकर सोचते हैं कि इंडिया सोचता है कि ये इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमानों के वोट हम तक पहुंचाएंगे। मजाल है कि मुसलमान इमरान प्रतापगढ़ी को वोट देते। अपने ही शहर, अपने ही देश, अपने ही जिले से 5 लाख वोटों से हारने वाला बंदा वो मुसलमानों के वोट इंडिया में कैसे दे पाएगा। बहुत सोचने वाली बात है, कभी सोच कर देखिएगा। फिर हम आपको बता दें, ये जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनको बोला जाए बीजेपी का बेटा है। बीजेपी के बेटा तो नीतीश कुमार भी है, ठाकरे साहब भी हैं, जिन्होंने न जाने कितने सालों तक बीजेपी के अंडर में कार्यकाल किया, कितना शासन किया। आज आपने उन्हें गठबंधन में बनाया, लेकिन मुसलमानों और दलितों की राजनीति यहाँ भी चल रही है दोस्तों। जातिवाद, मनुवाद जिसको बोलते हैं, यहाँ भी वही मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है, दलितों को दरकिनार किया जा रहा है, इनको अपने गठबंधन में शामिल ही नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों? आखिर क्या बात है, जबकि इनको पता है कि 2024 का चुनाव महामानव को हराने का चुनाव है। बीजेपी इतनी आसान और टेढ़ी खीर है कि उसको इन लोगों की वजह से हराया नहीं जा सकता। 2024 का चुनाव काफी टफ होने वाला है, ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। अगर मायावती जी का वोट इंडिया को मिल जाता है, आगे बढ़ सकते हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के रहनुमा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर असदुद्दीन ओवैसी आते
रही हैं तो इनके साथ मुसलमान खींचे चले आएंगे। इस तरह से मुसलमानों को और दलितों की राजनीति ही चल रही है और मुसलमानों को और दलितों को ये लोग काट करके महागठबंधन की सरकार में जिन लोगों को, जिन नेताओं को सोचते हैं कि हम वहां से वोट ले करके और अपनी सरकारें बना लेंगे 2024 में, कभी नहीं बन पाए। ये वही छोटे और नामचीन चेहरे हैं जिनके पीछे दलित और मुसलमान भागता है। अगर इन्हें ही अलग कर दिया जाएगा तो 2024 का चुनाव कभी ये जीत नहीं सकते। मायावती ने जमीनी स्तर पर काम किया है, उससे उनके वोट बैंक बनेंगे। चंद्रशेखर ने जमीनी स्तर पे काम किया है, इसलिए उनके वोट बैंक बनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने, पप्पू यादव ने जिस तरह से लोगों के दिलों में घुसकर उनका काम किया है, उनकी सहानुभूति बटोरी है, उस तरह से दलित और मुसलमानों के वोट इकट्ठा कर सकते हैं। अर्जुन खड़गे साहब है, वो भी दलित समुदाय से हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं मायावती से ज्यादा क्या वो नामचीन चेहरा है जो दलितों का वोट उन्हें दिला सके? इमरान प्रतापगढ़ी क्या असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा नामचीन प्रसिद्ध चेहरा है जो मुसलमानों के वोट उनको दिला सके? ये सोचने वाली बात है। लेकिन अभी भी वक्त है राहुल गांधी को इन सभी को आपस में मिलाकर अगर 2024 का चुनाव सच में जीतना है तो इन सबको अपनी पार्टी में मिलाना होगा। कि लोकतंत्र अगर बचाना है तो इन सबको मिलाकर साथ चलना होगा, तब लोकतंत्र बचेगा और 2024 में इंडिया का नाम होगा, वरना बेइज्जती के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। सोचने वाली बात है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।